नमस्कार। हाजिर है हम मिनी टेस्ट 1 में 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 में आने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर जिसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है? तो कौन सा जल डमरू मध्य हो जाएगा? तो वो होगा बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये जो है अरब प्रायद्वीप में है। ठीक है, यह अरब प्रायद्वीप में है। यह यमन और अफ्रीका के हार्न में जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तो यमन और आप कह सकते हो कि अफ्रीका में एक जगह है जिबूती। ठीक है, इसके अलावा जो है इरिट्रिया भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इनके जो है बीच स्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो कौन हो जाएगा? तो ये है अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है, अन्नामलाई को जो है हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है और एक पर्वत श्रृंखला जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। ठीक है, किसी पिंड के परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका होगा ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि उसके परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होती है तो वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा ही होगा। चुनाव खर्च का खुलासा नहीं करने पर चुनाव आयोग ने बिहार के कितने पूर्व उम्मीदवारों को ब्लैक लिस्ट किया? तो कितने हैं? तो है 237। कितने? 237। ठीक है, अब ये किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और देश भर में अगर ये बात करें तो 1069 है। कितने हैं? 1069। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन आएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिए कि तृतीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? तो वो है सेवा क्षेत्र। ठीक है, और सेवा क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय खाली स्थान को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो किसको लिया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा निर्यात। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें निर्यात होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मीटर किस वस्तु का माप है? तो मीटर किस वस्तु का माप है? तो सीधी सी बात है, ये लंबाई का। ठीक है, एक अंतरिक्ष संस्था पृथ्वी के परीक्षण के लिए एक उपग्रह लॉन्च करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से किस कक्षा में उन्हें अपना उपग्रह स्थापित करना चाहिए? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा सूर्य समकालिक कक्षा। ठीक है, सूर्य समकालिक कक्षा। यहाँ पर यह होता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा ये होती है जहां से सूर्य से देखने पर उपग्रह की गति हमेशा एक जैसी होती है। और इस कक्षा में जो है उपग्रह को आमतौर पर 600 से 800 किलोमीटर के बीच रखा जाता है। ठीक है, जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। मुगल काल के दौरान संगीत के किस रूप को क्षेत्रीय दरबारों में प्रमुखता मिली? तो क्या हो जाएगा? तो है आपका ख्याल। यह जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। ठीक है, और ये ध्रुपद परंपरा से अलग होने का संकेत देता है और ये ज्यादातर जो है राजस्थान दरबारों से ये निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जीवन का अधिकार। ठीक है,
ये आप कह सकते हो कि किसके तहत है, तो अनुच्छेद 21। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है। हमारे घरों में कितने वोल्ट का विद्युत प्रवाह होता है, तो वो होता है 220 वोल्ट एसी। यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, तो 220 वोल्ट एसी होता है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो मिलती है कुर्सेला शहर। ठीक है, ये बिहार का शोक भी कही जाती है। ठीक है, और कोसी नदी को इसकी 7 सहायक नदियों के कारण जो है इसका नाम सप्तकोसी भी है, सप्तकोसी। ठीक है, और इसकी 7 देखिए जो सहायक नदियां है उनमें है तमोर है, अरुण है, सूर्यकोशी है, तमाकोसी है, लिचुकोला है, तो ये सब है इसकी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो होती है वो है 720 किलोमीटर। थर्मोकोल का रासायनिक घटक क्या है, तो वो है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। ये थर्मोकोल का एकलक जो है स्टाइरीन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित को मिलाना है। यहाँ देखिए विवेकानंद किससे संबंधित हैं, तो आप देख जानते हो कि रामकृष्ण मिशन से। ठीक है, तो पहला का सी हो गया, तो पहला का सी आपका ये होगा, ये होगा। अब डेरोजियो तो ये युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, यानी ये वाला, तो ये आपका सी हो जाएगा। और विवेकानंद से संबंधित आपका क्वेश्चन जो है ये भी आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप जानते हो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। इनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी 1897 में। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, और 1814 में जो है ये आत्मीय सभा का जो है स्थापना किए थे। कागज मोड़ने की कला ओरिगामी किस देश में प्रसिद्ध है, तो ये जापान में। ठीक है, ओरिगामी का अर्थ ही होता है मोड़ना। ओरी का अर्थ क्या होता है, मोड़ना। देखिए यहाँ से ओरिगामी, ओरी का मतलब होता है मोड़ना। ठीक है, और गामी का मतलब क्या होता है, कागज। मतलब कागज को क्या होता है, मोड़ना। और ये जापानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 2 दिया गया है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये आपका पहला, ये दूसरा है। तो आप जानते हो कि वित्त आयोग जो होता है एक संवैधानिक निकाय होता है, और पहला वित्त आयोग जो है अस्तित्व में आया था 1951 में, 22 नवंबर 1951 में आया था। ठीक है, और भारत के संविधान के और वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं, और जिसमें जो है अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है, और सदस्य कितने होते हैं, 4, 6 नहीं 4। ये पहला गलत हो गया। ठीक, और यहाँ पर दिया गया कि अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये तो गलत है। ये राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत किया जाता है, किसको, राष्ट्रपति को। तो ये दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये। चलिए, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है लौह अयस्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था, तो इसमें आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी, और कहाँ पर, तो बॉम्बे में, तो ये आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखिए, बाण भट्ट, तो बाण भट्ट किससे संबंधित है, तो है हर्ष रचित। ठीक है, हर्ष घोष तो ये कुषाण के समय थे। ठीक है ना, बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के समय थे, तो उन्हें
हर्षरथ की रचित की रचना की थी। और ये अश्वघोष जो है ये कनिष्क के समय थे, ठीक है ना, जो कुषाण का शासक था। तो उन्होंने जो है बुद्ध चरित की रचना की थी, तो ये आपका हो जाएगा बुद्ध चरित, ठीक है। हरिशेर जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने जो है रचना की थी, तो इसका आपका हो जाएगा ये वाला। और रवि कृति, तो ये आपका चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के समय थे ये, ठीक है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो 1 का 2 कौन सा है, तो 1 का 2 ये है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे, तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किससे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो है सुश्रुत, ठीक है। इन्हें जाना जाता है प्लास्टिक सर्जरी का जनक के रूप में। ये गुप्त काल के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। और इनकी पहली पुस्तक जो थी वो थी सुश्रुत संहिता, ठीक है। अगस्त्य मलाई जयमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये, यह जो है पश्चिमी घाट में है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है यह एक, इसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, ठीक है। ये कांच और प्लास्टिक से बना एक पतला तंतु होता है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और भौगोलिक जो क्षेत्रफल अगर बात लें तो वो है 2.86%। और मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी है। राज्य पक्षी कौन है, तो गौरैया है, ठीक। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करिए। देखिए अभिकथन क्या है कि प्रेशर कुकर में इवोनाइट के हैंडल लगे होते हैं, कारण इवोनाइट मजबूत है, तो क्या होगा, क्या दोनों सही है, चलिए सही तो दोनों है, ठीक है। कि इवोनाइट के हैंडल लगे होते हैं, सही है। इवोनाइट मजबूत भी है, सही है। लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये बी, ठीक है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यह उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय ने दिया था राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है। ध्यान, अकबर द्वितीय। इसका जो काल था वो था 1806 से 1837। इसने ही जो है फूलों की सैर उत्सव की शुरुआत की थी, फूलों की सैर उत्सव की, ठीक है। रसोई में सोडियम बेंजोएट क्या क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, तो यह एक खाद्य परिरक्षक है, ठीक है ना, यह खाद्य परिरक्षक है। यह एक तरह से एक प्रकार का ये नमक होता है जो बेंजोइक अम्ल से प्राप्त होता है, ठीक है। और उसका अम्लीय पीएच वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में संरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित किसी एक नीति के माध्यम से बचतों और निवेशों और उपभोक्ता खर्चों पर सार्थक रूप से प्रभाव डालती है, तो किस पर प्रभाव डालती है, तो हो जाएगा मौद्रिक नीति पे, ठीक है। कि दक्षिणी श्रृंखला में माओसिन नाम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ, ठीक है। इसी की दक्षिणी श्रृंखला में जो माओसिन नाम है वहां पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। और मौसिन नाम जो है चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर दूर, ठीक है, 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में
कानूनी संस्थानों के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है, तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी और इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। ठीक है, उस समय जो है गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो होता है आधार दर। क्या होता है, आधार दर। ठीक है, तो आधार दर जो है किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह आरबीआई द्वारा अनुमति दिए गए मामलों को छोड़कर उधार नहीं दे सकता है। ठीक है, और इससे पहले 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली ने बीपीएलआर प्रणाली का स्थान ले लिया है। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है, तो यह संबंध रखता है संस्थानों की बेरोजगारी के पीछे के कारण जानने से और कुल उत्पादन का निर्धारण। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। हाल ही में कौन सा बंदरगाह वित्त वर्ष 2023-24, ठीक है, ये 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ इतना एमएमटी कार्गो थ्रूपुट हासिल करके भारत का सबसे अधिक कार्गो संभालने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पारादीप। ठीक है, ये पारादीप बंदरगाह जो 56 वर्ष के इतिहास में पहली बार उसने कार्गो प्रवाह में दीनदयाल बंदरगाह कांडला को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नहीं तो पहले क्या था, ये था, पहले कौन सा था, ये था। हाल ही में के स्टार से जुड़ी खबरें समाचार में दिखी थी, तो के स्टार क्या है, तो वो है फ्यूजन रिएक्टर जिसे कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी है, तो बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या है, तो वो है आपका जमा। ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या है, जमा। चौरा में भीड़ जनित हिंसा के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन या वापस लेने को किसने राष्ट्रीय आपदा कहा था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने जो है उसे राष्ट्रीय आपदा कहा था क्योंकि उन्हें लगा कि इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को झटका लगेगा। ठीक है, और यह घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की सुविधा ये संविधान ने ली गई है, तो कहां से ली गई है ये आपको बताना है, ये ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक केवल देश का नागरिक है, न कि भारत के किसी विशेष राज्य या क्षेत्र का। ठीक है, भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो वो हैं सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, चलिए, ये 19वीं सदी में हुआ था और इनको राय बरेली के सैयद अहमद के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है, तो वो हो जाएगा ओम मीटर। शिवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु के पूर्वी घाट में है, ध्यान रखिएगा कहां पर, पूर्वी घाट में। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बिना प्रतिबाधा के जो धारा जो है तेजी से बढ़ता है, इस कारण से। आमतौर पर ड्रम से उत्पन्न ध्वनि होता है और सीटी से उत्पन्न ध्वनि में होता है, तो किसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है ड्रम में जो होता है धीमी पिच होता है। ठीक है, और सीटी में ऊंच पिच होता है। कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो उसमें है पुलिकट। ठीक है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। यह कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्य के कोरमंडल तट पर जो है खारे पानी का लैगून है। ठीक है ना, ये चलिए
सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव जो है यह गोवा में मनाया जाता है, और ये बसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है, और ये फाल्गुन महीने में जो है 2 सप्ताह तक में मनाया जाता है, हर एक महीने। ठीक है। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी झील है? तो कौन हो जाएगी? तो हो जाएगी वेम्बनाड झील। ठीक है, ये सबसे बड़ी झील है, यह केरल राज्य में है, और इसके पूर्वी तट पर, जो झील के पूर्वी तट पर कुमार कुंभ पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। जैसा कि दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 भारतीय राज्यों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 भारतीय राज्यों से लगती है। तो ये आपको बताना है। ये 4 कथन दिए गए हैं, तो चारों में से क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है 2 भारतीय राज्यों से मिलती है, तो एक आपका ये हो जाएगा। और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो ये कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में बहती है? तो कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है सकरी नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी। तो ये सभी है। ठीक है। चलिए, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अवैध ऋण देने वाले ऐप्स की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा डिजिटा की स्थापना पर विचार किया जा रहा है, और प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन करेगी और सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखेगी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही बात है। तो ये आपका हो जाएगा ये। किसी एआई कंपनी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एआई पेश किया है, तो वो आपका हो जाएगा ह्यूम। ठीक है। ये न्यूयॉर्क की स्थित जो है अनुसंधान प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी कंपनी है ह्यूम, इसने ऐसा एआई विकसित किया है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा केवल एक, ये वाला। ठीक है। महासागर अधिकतम गहरा बिंदु का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन होगा? तो वो आपका हो जाएगा ये प्रशांत महासागर मरियाना ट्रेंच यानी गर्त, और हिंद महासागर ये सुंडागढ़। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ईपीआई लेनदेनों का कुल मूल्य क्या था? ये 2023 होगा। ठीक है। तो कुल लेनदेन कितना था ये आपको बताना है। तो वो था 199.89 ट्रिलियन रुपए। निम्नलिखित सतहों पर विचार करना। देखिए सतह दिया गया है समाचार पत्र, लकड़ी के फर्श, संगमरमर का फर्श और कालीन। दिया गया कि कम फिसलन से अधिक फिसलन वाली सतहों के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो सबसे कम फिसलन होगा कालीन में, यानी चौथा नंबर कौन हो जाएगा? ये। दूसरी बात कि इसमें अब कौन सा होगा? तो होगा समाचार पत्र, यानी कि आपका ये हो जाएगा। फिर तीसरी चीज लकड़ी हो जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा प्रचलित सबसे प्राचीन पद्धति है? तो कौन हो जाएगा? तो है किड़वा। ठीक है। तो किड़वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को नरम और फूला हुआ बनाने के लिए उसमें कुछ रोगाणुओं को मिलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है किड़वन से खाद्य पदार्थों की पाचन शक्ति में भी सुधार होता है। इस गैर धातु का एल्कोहली विलेन घाव को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वो आपका है आयोडीन। ठीक है। आयोडीन। किस राजवंश ने 10वीं
और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा चंदेल। ठीक है, तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को द्वारा जो है यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय शिल्प और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय ढलान। ठीक है, तो महाद्वीपीय ढलान जो होता है वो महाद्वीपीय शिल्प और महासागरीय जो घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है। और ढलान क्षेत्र का जो ढाल जो होता है वो 2 से 5 डिग्री बदलता रहता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रदान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि बहुसंख्यक द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तो यह सही है, यह बहुसंख्यक द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह भी सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह भी सही है। और यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो यह सही नहीं है, तो आपका ये भी सी हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम किसकी पहल है? तो यह पहल है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत परियोजना आय को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा पीआई माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान से गैर कर भुगतान। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कौन सी तरंग है? तो वह औरक तरंग है। ठीक है, और इसकी खोज की गई थी 1800 ईस्वी में विलियम हर्शल के द्वारा। ठीक है, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थित है? तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, नदी पर बने गयाजी बांध को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किस नदी पर? तो ये आपको बताना है। तो वो आपको बनाया गया है फल्गु नदी पर। ठीक है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनकी आधिकारिक भाषाओं से मिलान कीजिए। श्रीलंका की जो राजभाषा है वो है सिंहली होता है। ठीक है, और जोंगखगा जो होता है ये भूटान की राजभाषा है। ठीक है, ये किसकी है? भूटान की। और यहाँ पर बर्मी जो है ये म्यांमार की। ठीक, ये सही से नहीं दिया गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सूधी आंदोलन शुरू किया? तो सूधी आंदोलन जो है शुरू किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इन्हें भारत का पितामह भी कहा जाता है और इन्होंने सूधी आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में की थी। भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों को जैव न्यूनीकरणीय लेबल करने का नया मानदंड क्या है? तो ये आपका हो जाएगा उन्हें विघटन प्रक्रिया के दौरान कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ना चाहिए। यही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में कला कडल शब्द समाचारों में देखा गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर मानसून पूर्व मौसम के दौरान उठने वाली उफनती लहरों के कारण आने वाली तटीय बाढ़ है। ठीक है, इससे संबंधित है। यह किसी देश का विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापा जाता है। तो किससे? तो आर्थिक मजबूती से। ठीक है, चलिए अगला है दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैनी में खगोलीय वेधशाला किसने बनवाई? तो है सवाई जय सिंह। ठीक, मार्च 2024 में त्रिपुरा की किन पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है त्रिपुरेश्वर मंदिर का पेड़ा।
ठीक है, पेड़ा और रिगनाई का पचड़ा पोछा, ठीक है। इन्हें जो है जीआई टैग से, जीआई टैग इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह घोषणा जो है मुख्यमंत्री माणिक साह ने की है। पीणा जो है त्रिपुरेश्वरी जो मंदिर है उसके प्रसाद को संदर्भित करता है, ध्यान रखिएगा। और जो रिगनाई पचड़ा है वहाँ के स्वदेशी जो जनजाति है उन महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक कपड़ा है, ठीक है। इसके अलावा जो है इस महीने की शुरुआत में रीसा नामक एक अन्य स्वदेशी कपड़े को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जो है प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।